कर्म अच्छे हैं तो भगवान शिव भी साथ देते हैं। आप लोग अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे या साथ नहीं देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किसी किसी का भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं और हर वक्त भगवान मेरी मदद करता है। मित्रों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के काम करते हैं। ईश्वर सिर्फ ऐसे लोग की मदद करता है। मित्रों, इस संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए मैं कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाधर और वह भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य था नहीं, बस उसी काम को वह किसी तरीके से करता और अपने घर का गुजारा चलाता। उसी से जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर के लोगों का पालन पोषण करता था। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि हे पतिदेव, आप क्यों कोई और शहर जाकर के काम करते नहीं हैं? आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार का कैसे गुजारा होगा? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो गंगाधर उसकी बात को सुनता रहा, परंतु रोज रोज की चिक से जब वह तंग आ चुका था तो एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि हे प्रिय, हमारे जाने की तैयारी कर दो और अगले ही दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उनको धो डाला था और रोटी तैयार कर दी थी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध करके रख दिया। सुबह जब हुई, गंगाधर ने अपना सामान और खाना लेकर के ब्राह्मण ने विदाई लिया। अब उसको जाना था, लेकिन कहाँ जाना था यह निश्चित नहीं किया था। फिर भी शहर से जाने की उनकी राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल में होकर के जाता था। पैदल चलते चलते उससे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं यहीं पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूँगा और वहीं भोजन भी कर लूँगा। और जल्दी से ही उसका एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। तो गंगाधर ने सोचा कि यहीं विश्राम कर लिया जाए और वह वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। नहा धो करके पेड़ के नीचे वह लेटा था और थका ज़्यादा होने के कारण जैसे ही वह लेटा तो उसे गहरी नींद आ गई। संजोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से होकर के गुजर रहे थे। तो माता की नज़र उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दैनिक स्थिति को देखकर माता पार्वती का दिल द्रवित हो गया और माता ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं। आप सबके दुख को दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हो। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उदार कर दो। फिर तो यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लिया करता है। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो, इसलिए हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार हो जाती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है।
मित्रों, फिर माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करना होगा और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती जी की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोए हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी खाने की पोटली जो थी उसको खोल करके देखा, तो उसमें देखा तो वही दोनों आलू थे। फिर भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों आलू को उठा करके उसी पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वह वहां से चले गए। फिर माता पार्वती से कहें, हे देवी, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है। मित्रों, वह ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो तीसरी पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो खाने की पोटली को उठाया और जब पोटली को खोला तो देखता है कि उस पोटली के ऊपर ही 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देख करके ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जवान के घर से लड्डू आए होंगे और उसने जल्दी ही लड्डू उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में 2 लड्डू खाने से फिर ना जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते करते करीब 15-20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठा करके वापस घर की ओर चल पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर पहुंच गया। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, ना जाने कितना समझा करके घर से बाहर तुम्हें भेजी थी, लेकिन वह भी तुम नहीं कर पाए। गंगाधर कहने लगा कि भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगी कि तुम कुछ मेरा भी सुनोगी, अपनी ही कहती रहोगी तो हमारी कब सुनोगे। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर के आया हूं कि देख करके तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा कि देखूं मैं भी, क्या ऐसी कौन सी चीज, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी पिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी तभी लड्डू देखती हैं तो गंगाधर से कहती हैं, आखिर यह क्या पहेली है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा कि लो तुम भी यह तो 2 लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डू को उठाया और खा करके देखा तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा। क्या कहना था, उसने जीवन में कभी भी ऐसे लड्डू नहीं खाया था। एक के बाद एक ऐसे करके वह कई लड्डुओं को खा गए, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म ही नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब डट करके लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गंगाधर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि मैंने उस पोटली में तो 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। फिर दोनों भोलेनाथ की कृपा समझ करके बात समाप्त कर दी। अब गंगाधर ने पत्नी से सलाह करके घर के बाहर गंगाधर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी गंगाधर के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उसने कभी नहीं खाए होंगे, क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वह इतने स्वादिष्ट थे। गंगाधर ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और उसी राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने भी लड्डू बनाते तो कभी देखा नहीं है और न ही उसके घर में दुकान की तरह धुआं उड़ता है।
और न ही वह कुछ सामान को खरीद करके लाता है। मित्रों, अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी तो उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया, कहीं आने जाने के लिए एक घोड़ा भी खरीद लिया, पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उनकी पत्नी सोने चांदी से जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। मित्रों, कहावत है कि ना माया तेरे तीन नाम, जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वह लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटरी वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए, तो एक तुच्छ ब्राह्मण के पास है। राजा ने सोचा, मेरा इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह तो लड्डू की पोटरी मेरी रसोई में होनी चाहिए थी। इस ब्राह्मण के पास इस लड्डू की पोटरी का कौन सा काम है? राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके उसे ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया और जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उसकी जो पोटरी उसके पास थी उसका मांग किया। गंगाधर ने पहले तो काफी सोच विचार की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह नहीं था कि वह राजा की आज्ञा को टाल सकता था। मन को मार करके, मन मसोज करके वह ब्राह्मण अपनी पोटली को निकाल करके राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था अन्यथा राजा बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती से उसकी पोटली को छीन लेगा। गंगाधर राजा भी जल्दी ही गंगाधर बन गए। कोई और काम करने के लायक तो था, वह जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली थी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके विरोध अब चटकारे लेकर के उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे और वह तरह तरह की बातें बताते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर के भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को ब्राह्मण से कहा। कई बार जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो वह ब्राह्मण यथा पूर्व तैयारी की, फिर उस ब्राह्मण की जाने का तैयारी कर दी। मित्रों, फिर वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुंच गया जहां आज की करीब 3 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। सिरहीन थकान के मारे उसे गहरी नींद आ गई और उसे सुखद संजोग ही कहेंगे कि पहले की तरह भी भगवान शिव और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। जब माता पार्वती की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहाँ से गुजरे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे का वैसे ही इसका हाल है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह क्या है? मित्रों, फिर आगे पार्वती भगवान भोलेनाथ बाबा का हाथ पकड़ के कहने लगी कि चलो स्वामी। उस ब्राह्मण के पास फिर माता पार्वती जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले गई। भोलेनाथ तो सब कुछ पहले से ही जानते थे। उनको मालूम था कि गंगाधर की पोटरी कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे, वे सब जानते थे, वे तो अंतर्यामी थे। उनको पता
चल चुका था कि उस ब्राह्मण की पोटरी कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटरी में 2 लड्डू न रख करके वहाँ पर 2 ईंटों को रख दिया और पोटरी को बंद कर दिया। जब माता पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भोलेनाथ ने इस काम से वह हैरान जरूर थी। कुछ देर के बाद जब गंगाधर की आंख खुली, उसने शीघ्र ही वहाँ पर जो सरोवर था उसमें स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटरी को खोला तो वह देख करके हैरान था कि पोटरी में 2 ईंट निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर के वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसको होश आया तो देखा माथे पर एक बड़ा सा गुल्ला निकल आया है और आंख नीली पड़ गई। उसे मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटरी में अभी भी 2 ईंट थी। एक ईंट इसको जो लगी थी वह बाहर पड़ी थी और उसको उसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोर करके अपने घर की ओर चल दिया। आधी रात को गंगाधर अपने घाड़े को पहुंच गया। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की हालत उस तरह से देख करके ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। गंगाधर ने भी पोटरी के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धो करके भोजन किया और सो गया। उधर वह ब्राह्मणी को पोटरी देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पाँव उठी और धीरे से उसने पोटरी को खोला। पोटरी के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जा करके लग गई। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई और वह हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसका होश आया तो उसने देखा पोटरी तो वह पहले ही बंद कर चुकी थी। खैर वह भी कराते कराते कुछ देर के बाद सो गई। जब सुबह हुई दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। न किसी ने कुछ पूछा न किसी ने कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वस्थ होने पर गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डुओं को ना देकर के 2 ईंट क्यों डाल दिए हैं। वह पोटरी को गांव के बाहर सुनसान जगह पर पहले ले गया और उसने भोलेनाथ का नाम लेकर के पोटरी को मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटरी में से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटरी का मुंह बंद कर दिया। पोटरी में अभी भी 2 ईंट थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था कि राजा से अपना सामान वापस कैसे ले। राजा से युद्ध करके अपनी पोटरी को वापस लेना यही भगवान भोलेनाथ की मनसा थी। गंगाधर जो ब्राह्मण था चुपके से पोटरी लेकर के अपने घर के वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटरी उसे वापस लौटा दे और आधा राज भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करे। राजा को उसका यह संदेशा बड़ा अटपटा और विचित्र लगा और बकवास लगा। उसने अपने सिपाहियों को उसे पकड़ के लाने के लिए आदेश दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और गंगाधर को बाहर निकालने के लिए ललकारने लगे। गंगाधर तो तैयार पहले से बैठा था। उसने अपनी पोटरी को घर के ऊपर सेट करके रख दिया था। उसने
पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी। जब वह न माने तो अपनी फौजदारी पर वह आ गया और उसे ब्राह्मण ने अपनी पोटरी का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट बरसने लगी। मित्रों, फिर सिपाहियों लहूलुहान हो गए और दुम दबा करके सारे सिपाही पीछे भागे। लगभग 2200 मीटर तक ईंट उन पर पड़ती रही। वह भाग करके राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुना दी। ऐसी एक तरफा लड़ाई कभी नहीं देखी थी, ना कभी सुनी थी। फिर राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति की अगुवाई में भेज दिया। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार कर रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उसने अपनी मचान को बना रखा था और वह मचान पर पोटरी लेकर के चढ़ गया था। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटरी का मुंह उनकी ओर करके खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह की अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहीमाम करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब राजा के पास जब यह खबर पहुंची, यह विचित्र खबर जब राजा ने सुना, तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटरी को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैविक शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए व्यास होकर के राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी यह दोनों शर्तें राजा को मंजूर हो तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज देने की घोषणा कर दी और उसकी पोटरी सामान सहित उसको लौटाने की घोषणा कर दी। वह ब्राह्मण अब महाराज बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था। उसने सदैव जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वह अपने राज का संचालन करने लगा। उसको उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की और वह राजा जिसकी मदद भगवान ने नहीं की, उसका उद्देश्य गलत था, क्योंकि उस राजा के पास बहुत सा धन था, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण से उसने पोटरी को छीना। तभी भगवान उस पर रुष्ट हो गए और उसके बुरे कर्मों की सजा उसको मिली। और ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए ब्राह्मण का भगवान ने साथ दिया। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।